करो, कोई घर मत कहना। हाथ जोड़ के घर चले आए। 4-6 दिन बाद कोई कोई गांव के आके बोले, धन्ना ऐसे गेहूं तो किसी के नहीं जमे, जो तुम्हारे खेत में गेहूं और अंकुर निकल आए हैं, गांव भर में नहीं। आप तो धन्ना देखने को गए, साफ खेत हरा भरा गेहूं निकल आए हैं। फिर ऐसी फसल तैयार हुई धन्ना भगत की, गांव भर में किसी के ऐसे गेहूं नहीं। धन्ना जी को चिंता हो गई, चोर चोरी करेंगे, गेहूं काट ले जाएंगे। कोई नौकर होता तो बड़ा अच्छा था। भगवान भक्त मनोरथ पूर्ण का है, भक्त के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। श्री रघुनाथ जी महाराज फटा पुराना कुर्ता, फटी धोती पहने हुए और खेत पर लाठी लिए, राम राम भगत जी, राम राम। कहाँ जाते हो? कि भैया नौकरी की तलाश में। क्या काम करते हो? कि रखवाली करना मुझे आता है, यही हमेशा का मेरा काम है, रखवाली कर लेता हूँ। हमारे खेत की रखवाली कैसे करोगे? आधा तुम्हारा आधा हमारा। नहीं भाई, 2 हिस्सा हमारे, 1 हिस्सा तुम ले लेना। कि हमें नहीं करना, आधे आधे पर राजी हो तो हम तैयार हैं। धन्ना जी बोले, आधे ही मिल जाए तो बहुत मनो गेहूं होगा, ऐसा तो गांव में किसी के नहीं। अच्छा भाई, आधा ले लेना। धन्ना भगत रोज मक्का की रोटी और साग लिया में एक बार भोजन करा दें। चोर में उधर ही लाठी लिए खड़े, कई रूप धारण कर ले, परंतु वो तो ऐसा पहले था तो आदमी चोर का है कि इसकी आंखों में नींद नहीं है, जिधर जाते हैं उधर ही लाठी लिए खड़ा रहता है। उनने तो ये प्रतिज्ञा कर रखी है, करो सदा दिन के रखवाली, जिम बालक राखे महतारी। रखवाली का तत्पर है। साफ से बढ़िया बाल निकल आई, गेहूं पकड़ा है। एक दिन मेहमान आ गए, भोजन में विलंब हो गया, हलवा पूरी इत्यादि बना। भगवान सो गए, समय पे भोजन नहीं आया। धन्ना भगत लेकर के पहुंचे, आवाज लगाई, प्रसाद पालो। तो अपना वो रूप जो देहाती रूप भूल गए और धनुष बाण लेके प्रकट हो गए। धन्ना चरणों में गिर पड़े, भगवान आपसे मैंने नौकरी करवाई। सुझट संभल के, फटा कुर्ता फटी धोती, फिर वैसे ही हो गए। महाराज ये अब मुझे नहीं कराना। हे भगत जी, अब बताए लिए बिना नहीं जाएंगे, ऐन वक्त में मना करते हो, ये काहे की ईमानदारी है? हाँ भगवान, आप पूरा ही ले लेना, परंतु आप भोजन करो। प्रसाद पाया, खेत काटा, गाय की। धन्ना भगत से कहा, ताखरी पसेरी और बैलगाड़ी ले आओ। सब ताखरी पसेरी बैलगाड़ी लेने को गए, यहाँ देखा कोई नहीं। भगवान अंतर ध्यान हो गए, सब गेहूं भर के घर ले गए, भूसा ले गए। पंजाब में अकाल था, इतना गेहूं बढ़ गया कि जो साधुआ में सभी के लिए खूब चकाचक भोजन, जय जयकार होने लगी। आज नरसिंह जी कहते हैं, धन्ना क्या तुम्हारा कोई नातेदार था कि उसके लिए बिना बीज के और फसल तैयार कर दी? या साधु भूखे पड़े हैं और सुनाई नहीं कर रहे हो? नामदेव थारो नानो लागे, जा घर छान छबायो रे, मार मुड़ाचो छामन लागो, लक्ष्मी बंद खिंचायो रे। नामदेव क्या तुम्हारे नाना लगते थे कि जिनके छान बनाने को पहुंच गए? श्री नामदेव जी भगवान पंढरीनाथ पांडुरंग, पूना से 100 मील आगे मंदिर है। महाराष्ट्र का मुख्य क्षेत्र है विठल भगवान पंढरीनाथ। तो रात्रि को जागरण में चले गए, इधर घर में आग लग गई। 14 प्राणी घर में आग लग गई। भगवान ने ऐसी लीला की कि तमाम साहब की चारपाई बाहर कर दी। सोते रहे, किसी को पता ही नहीं, साहब बाहर। अब नामदेव जी जो आए, सो देखा सामान निकाल निकाल के, फिर माता है पत्नी दुनिया भाई रजाई भाई सामान निकालने लगी। और नामदेव जी जो सामान बाहर, लो पांडुरंग ऐसे भी ले लो, हे विठल ऐसे भी ले लो, सब फेंक फाक दिया, आग में सब झोंक दिया। माता और बहू और लड़के सब परेशान,
अरे नामदेव ये क्या कर रहे हो? भगवान को अर्पण कर रहे हैं। क्या भगवान है? कहने लगे ये धुआं जो निकल रहा है मेघ श्याम घनश्याम है मेरे, और ये लपट जो उड़ रही है आग की पीताम्बर लहरा है मेरे प्रभु का, और लो प्रभु और लो। नामदेव जी चले गए, घर के सोसा गए। भगवान को चिंता, विश्वकर्मा को बुलाया, सब सामान आ गया। भगवान लक्ष्मी जी से बोले, रुक्मिणी से, कि हम तो भक्त का काम करने जा रहे हैं, क्या काम करोगे? कि छप्पर बनाएंगे नामदेव का। तो हम भी चलेंगे। अरे आप ऊपर रहोगे, मैं नीचे से बंधन दूंगी। लक्ष्मी जी रुक्मिणी पहुंची, भगवान पहुंच गए, सब सामान इकट्ठा, बंधन देती गई। वो बंगला बना के तैयार, कोर्सा लगाए, ये जो स्टेशनों पर चौड़े खप्पर ऐसे काट के खप्पर कोर्सा कहलाते हैं, सब बंगला तैयार। सुबह नामदेव जी गए, देखे हमारा घर जल गया, ये क्या है? किसका मकान? मां निकली, क्यों नामू? क्या सोचता है? किसका घर है बेटा? अपने ही घर है। नामदेव दौड़ के गए, प्रभु आपने मेरे पीछे इतना कष्ट क्यों उठाया? भगवान की हमेशा आंखें नीचे को रहती थी, पर उस दिन नामदेव आए, भगवान सामने देखने लगे। प्रभु आज सामने देख रहे हो, रोज नीचे आंखें। अरे नामदेव मैं कुछ सेवा नहीं कर सका, मेरी आंख नीचे रहती थी, पर आज मैंने छप्पर बनाया, तेरी सेवा की, अब मैं आंख मिलाने लायक हो गया हूँ। नामदेव रोते हुए घर को चले आए। आज नरसिंह जी कहते हैं, नामदेव कहते हैं तुम्हारे नाना थे कि जिनके यहाँ छप्पर बनाने को और मुराचा मार के और छाने को पहुंच गए। लक्ष्मी ने बंधन खिंचाए, परंतु बड़े आवेश में थे। फिर जोश में आके बोले, कबीर काई थारो काको लागे, जागर बालन लायो रे, खार छुआरा दाख और मेवा विप्र भोज जिमायो रे। कबीर क्या तुम्हारे काका लगते थे कि जिनके लिए बैलों के ऊपर और गौन भर भर के तमाम मेवा मिष्टान पकवान ले लेके आ गए। श्री कबीर जी की महिमा बढ़ गई, काशी के विद्वानों को जलन हो गई। हम वेदाचार्य, शास्त्रों के आचार्य, पुराणों के आचार्य, और ये अंगूठा टेक, और जो कहता है कबीर बाबा कहाँ है, कबीर बाबा कहाँ है। बड़ी जलन, 100 गांव को चिट्ठी फाड़ दी। कलौंधनी बंधन होता है, सोमवती अमावस का, और दक्षिणा मिलेगी, एक एक सोने की मोहर। 100 गांव को चिट्ठी दे दी। कबीर जी को पता नहीं, गंगा नहाके आए, तमाम ब्राह्मण लोटा लिए बैठे, हाथ जोड़े, कैसे आए भगवान? कहने हंसी करते हो, 100 गांव का नोता है और दक्षिणा मिलेगी, कलौंधनी बंधन होता है। कबीर जी घबरा गए, हे प्रभु ये क्या सुन रहा हूँ? चुपचाप निकल के दूसरे रास्ते गंगा पार और एक झाड़ी में बैठकर भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान को चिंता, श्री कबीर का रूप बना के आकर खड़े हो गए। रिद्धि सिद्धियों को आज्ञा, देवताओं को आज्ञा, मानव रूप होकर आ गए। कुबेर को आज्ञा, दक्षिणा की तैयारी करो, पान सुपारी सब। अब वो सोने की मोहर, 100 गांव के ब्राह्मण आ रहे हैं, दक्षिणा पा रहे हैं। कबीर जी हाथ जोड़े खड़े हैं। कुबेर सोने की मोहर, गोद के बच्चा को भी, काशी में हल्ला मच गया। आज सबको सोने की मोहरें मिल रही हैं, और ऐसे पदार्थ जो कभी देखे सुने नहीं, बड़े बड़े पदार्थ उत्तम पाने को मिल रहे हैं। अब काशी के विद्वान भी, एक बच्चा इधर, एक कंधा पे, एक उंगली पकड़े, तमाम बच्चों को लेने के पहुंचे। भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं, चरण धो रही है, सबको भोजन, सोने की मोहर, सबके लिए दक्षिणा। कोई भी काशी में नहीं रहा, 100 गांव के ब्राह्मण भोजन कर गए। एक पत्तल में भगवान ने कबीर जी के लिए परोस कर झोपड़े में रख दिया, और जाके कबीर जहाँ बैठे थे, रात्रि का समय, कबीर यहाँ क्यों बैठा है? आज कबीर के यहाँ बड़े चकाचक माल, यहाँ क्यों जा बांधे? अरे क्यों हंसी करते हो? कि देख सोने की मोहर मिली है, हम भी माल खा के आए हैं, कबीर बाबा के यहाँ जा। कबीर जी सोचे क्या सुन रहा हूँ, पर अंधेरा है, चलो। गंगा पार होकर कुटिया पे आए, चारों तरफ कुल्हड़ और पत्थरों के ढेर। भीतर गए, एक पत्तल में
प्रसाद रखा, धन्यवाद देकर और प्रसाद पाया। सत्संगी लोग आए, कबीर बाबा ऐसा भंडारा तो भूतों में भविष्य थी, आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं। सोने की मोहरें 100 गांव के ब्राह्मणों बच्चों को मिली, काशी के ब्राह्मणों बच्चों को मिली। प्रभु जाने, मुझे कोई पता नहीं, मैं तो झाड़ी में बैठकर उनका नाम ले रहा था, ये सब उनने किया कराया। आज नरसिंह जी को याद आई और कहने लगे, कबीर क्या तुम्हारा काका जी लगता था कि उसके लिए बैलों के ऊपर और तमाम दोने भर भर के माल ले आए, खूब पदार्थों का भोग लगवाया और दक्षिणाएं बांटी। या साधु भूखे बैठे और अनाकानी कर रहे हो। सैन भगत थारो ससुरो लागे, जायत वेश बनायो रे, हाथ कतरनी छुड़ाओ पेटी, नपको शीश समारो रे। मानोगढ़ में सैन भगत हुए नाई, नंदा नाई। नरसिंह जी बोले, क्या सैन तुम्हारा ससुर लगता था कि जिसके लिए नाई बनकर पेटी मेटी डाल के कतरनी छुरा सब ले लिवा के और राजा की हजामत बनाई। द्वारका जी जा रहे थे, मानोगढ़ में पूछा इस गांव में कोई भगत है। बाजार के लोग बोले एक नंदा नाई है, वो ही साधु सेवा करता है। महात्मा पूछते चले, नंदा नाई आ गया, राजा की हजामत बनाने जा रहा था। लोगों ने कहा, भगत जी महात्मा पूछ रहे हैं, साष्टांग दंडवत की आज्ञा, भगत जी द्वारका जाएंगे, आज भोजन करेंगे, कथा सुनाएंगे, कल सवेरे द्वारका चले जाएंगे। हाँ पधारो महाराज। घर लौट आए, इससे से पूरी हलवा साग माग बनवाया, स्नान करवाए, आसन लगवा दिया, साहब को भोजन कराए, चरण दबाए, शयन कराया। एक बाबा जी बोले, भगत जी कहाँ जा रहे थे? तो राजा के बाल बनाने। कि अब तो दिन के 2 बज गए, राजा नाराज होगा, कल नाराज होगा, निकाल देगा। सब तो नाराज होके चले जाते, लोग और परलोक दोनों बिगड़ जाते। अब जाके देख लूंगा। अरे जाओ भगत जी। नंदा नाई पहुंचे, अंधाता घड़ी खमार, पृथ्वीनाथ साधु सेवा में देर हो गई, जानबूझ के देर नहीं की है। हाथ जोड़ जोड़ के अंधाता क्षमा करो क्षमा करो। राजा बोले, क्या बता? कल अंधाता साधु सेवा में लगा रहा, बाल बनाने नहीं आया, स्नान नहीं कराए, मालिश नहीं कराई, कपड़े नहीं धोए, आज साधु सेवा में लगा रहा। क्या बकता है? तूने बाल बनाए, मालिश की, स्नान कराए, कपड़े धोए, और पास वाले बोले क्यों रे पागल हो गया, तूने सब सेवा की, हमने आंखों से देखा है। नंदा भगत बोले, आपके भाग्य खुल गए, भगवान नाई बंद कराए और आपके लिए बाल बनाए, मालिश की, स्नान कराए, कपड़े धोए, आप टोकों पे सलामी करवाओ, खजाने खुलवा दो, दान दक्षिणा बांटो, भगवान मेरा रूप बना के आए। क्या बकता है? दिमाग खराब, लाओ मेरी तलवार, मैं देखता हूँ कैसे तेरे भगवान और मेरे पैर दबाएंगे, बाल बनाएंगे। तलवार लेकर के नंदा भगत बोले कि जब तक आपकी तलवार मेरी गर्दन पे आएगी वो लाखों ढाल बना सकते हैं, ऐसे मेरे प्रभु राम है। बस इतने में जो तलवार में हमसे खींची, विमान आया, 4 पार्षद आए, खबरदार, तलवार हाथ से गिर गई। नंदा भगत को विमान में बैठा ला और जय जय सीताराम कहते हुए भगवत धाम को सदैव चले गए। आज नरसिंह भगत वो ही याद आती है। क्या सैन भगत तुम्हारे ससुर लगते थे कि जिनके लिए और नाई बन करके और आपने बाल माल बनाए और तमाम पैर दबाए, स्नान कराए, साधु भूखे पड़े और आप वेददार कर रहे हो। फिर जोश में आकर बोले, भिन्नी काई थारी भुआ लागे कि जाकी जूठन खावे रे, ऊंच नीच की शंक न मानी और रुचि रुचि भोग लगावे रे। भीलनी शबरी क्या तुम्हारी भुआ थी कि उनके घर जा करके और जूते बेच और मांग मांग के खाए और चिल्ला चिल्ला कर बेर जन लाभो बेर, बेर जन लाभो बेर, बेर जन लाभो बेर लाभो कहे बेर बेर, बेर बेर चिल्लाने लगे, बेर लाओ बेर लाओ। सबरी बाई थारो मीठो लागे बोल, सोई सुंदर मधुर रसीलो जाकी कहानी पोर। हे सबरी बाई, वो बेर बड़ा मीठा है जिसकी पोर कटी हुई है। ये फल
किन पक्षी के खाए अति मधुर नहीं जात गिनाए। कौन से पक्षी ने इसमें चोंच मार दी है? सबरी बाई वो ही छाट छाट के दो जिनकी कोर कटी है। सबरी जी को होश आ गया, मैंने चाक चाक के और झूठे करके वो अपने प्रभु को खिलाए। मूर्छित हो गई, भगवान हवा करने लगे। बलकल वस्त्र के द्वारा अरे माँ क्यों दुखी होती है? प्रभु मैंने झूठे बेर आपको खिलाए। अरे भैया झूठे नहीं अनूठे थे। आपके मुख में राम नामामृत रहता था। राम नामामृत का स्पर्श पाकर इन बेरों में वो स्वाद आ गया कि ऐसा भोजन न माँ ने कराया, न गुरु माता ने कराया, न ससुराल में मिला और न सखाओं के यहाँ मिला। इस प्रकार का भोजन। और मैया आपने जो बेरों के द्वारा भोजन करा दिया, तब तो वेगता लोक में भोजन किए अपार। क्या सबरी क्या विदुर घर रुचि पाई द्वैभार। सबरी के बेरों में स्वाद। क्या सुदामा वो विदुर जी के घर विदुरानी ने केला के छिलका खिलाए, अलोना साग खिलाया, उसमें जो स्वाद आया ऐसा स्वाद कहीं नहीं। बड़े यज्ञों के भाग मिले। सबरी बाई थारो मीठो लागे बोल, मांग मांग के प्रभु पा रहे। तो कह रहे हैं नरसिंह जी क्या तुम्हारी भुआ थी कि उनके लिए और मांग मांग के झूठे बेर खाए और उनकी माता की गति उसको प्रदान की। सबरी बाई नवदा भक्ति सुनाई। कर लगे सबरी ये नौदा भक्ति मैं तुम्हारे हृदय में है, उनको प्रकट करके जगत को बताता हूँ। सकल प्रकार भक्त दृढ़ तोरे, तेरे सब भक्ति दृढ़ है। सबरी ने कहा मैं स्तुति नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं, के विदा स्तुति करो तुम्हारी। भगवान बोले कि तुम नहीं पढ़ी हो, मत करो स्तुति। मैं तो पढ़ा हूँ गुरु वशिष्ठ से, मैं ही तुम्हारी स्तुति करता हूँ। तुम्हारे हृदय में 9 प्रकार की भक्ति है। सकल प्रकार भक्त दृढ़ तोरे, एक भी भक्ति किसी में होगी वो मेरा अतिशय प्यारा है और तुम्हारे सब भक्ति दृढ़ है। श्री राम जानने लगे। सबरी जी बोली आप खड़े रहो, योगाग्नि से प्राण त्याग रही हूँ। अब तक मैंने वियोग सहन कर लिया, पर संयोग होने के बाद अब वियोग नहीं सहा जाएगा। शरीर त्यागती हूँ, आप सामने रहो। योग अग्नि प्रकट करके हर पद लीन भई जा नहीं फिरे। भगवान में सदे प्रवेश कर गई आत्मा राम के द्वारा। तो ये बताया नरसिंह जी कहते हैं क्या तुम्हारी भुआ थी कि जिनके यहाँ झूठे बेर खाने को पहुंच गए, यहाँ साधु भूखे पड़े हैं, अनाकानी कर रहे हो। और फिर कहने लगे मीरा काई थारी मासी लागे, जिणा बिसरा जारो रे, राणा बिस को प्यालो भेजो, बिस अमृत कर डालो रे। मीरा बाई क्या मासी मौसी लगती थी तुम्हारी कि जिनका जहर का प्याला अमृत बना दिया। मीराबाई ब्याह करके गई। उदाबाई ननद थी। उदाबाई ने कहा चलो गौरजा जी को प्रणाम करो। भगवती के मंदिर में, महल में मंदिर था भगवती का। मीरा जी बोली नहीं, मैं और ब्रजराज को छोड़कर और किसी को प्रणाम नहीं करती। पल काटो सही इन नैनन के, गिरधारी बिना पल अंत निहारे। जीव कटे न भजे मद नंदन, बुद्ध कटे हर नाम बिसारे। मीरा कहे जल जाओ हियो पद कंज बिना, पल अंतर धारे। शीश नभे ब्रजराज बिना, बा शीश है काट पूरा खिंडा। ठाकुर जी